भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में राजा भरथरी का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। वह उज्जैन के एक पराक्रमी राजा थे, जो बाद में वैराग्य लेकर एक सन्यासी बन गए। राजा भरथरी की कथा रोमांच, प्रेम, विश्वासघात, मोह और वैराग्य से भरी हुई है। यह न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ दर्शन भी छिपे हैं। इस कहानी में प्रेम की तीव्रता, विश्वास का ह्रास और वैराग्य का परम आदर्श एक साथ देखने को मिलता है। उज्जैन में महाराजा गंधर्वसेन नामक राजा थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भरथरी थे। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भरथरी को मिला, क्योंकि वह बड़े पुत्र थे। वे परम वीर, न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य में हर ओर समृद्धि थी। भरथरी न केवल एक अच्छे शासक थे, बल्कि वे कवि और चिंतक भी थे। बाद में उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। लेकिन इस गौरवशाली राजा की कहानी केवल शासन तक ही सीमित नहीं थी। उनकी जीवन गाथा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। भरथरी की 3 पत्नियां थीं, लेकिन वह सबसे छोटी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह अपूर्व सुंदरी और अत्यंत बुद्धिमान थी। राजा भरथरी को राज्यकार्य से भी ज्यादा रानी प्रिय थी, और उनकी सुंदरता को देखकर वह राज्य के कामों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते रहते थे। रानी भी राजा की प्रिय थी, लेकिन उसके मन में एक राज छिपा था। रानी पिंगला का एक गुप्त प्रेमी था, उसी महल का अंगरक्षक। राजा भरथरी को इस बात का अनुमान नहीं था। एक दिन गोरखनाथ ऋषि राजा भरथरी के दरबार में आए। जब वह दरबार पहुंचे तो भरथरी ने उनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। ये देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हो गए और राजा को उन्होंने एक फल दिया। इसके साथ ही कहा कि इस फल को खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। राजा ने वह फल रानी पिंगला को भेंट कर दिया, क्योंकि वे उससे अत्यंत प्रेम करते थे और चाहते थे कि वह सदा जवान रहे। लेकिन रानी ने वह फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया, यह कहकर कि वह उसे खाकर जवान हो जाए ताकि वे सदा साथ रह सकें। लेकिन कोतवाल ने वह फल एक वेश्या को दे दिया, क्योंकि वह रानी से भी ज्यादा वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या ने जब यह फल और उसकी कहानी सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे में वेश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर वह यह फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर रहेगी। ऐसे में उसे ये गंदा काम हमेशा ही करना होगा। ऐसे में उसने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत राजा भरथरी को है, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहेंगे और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखेंगे। उसे यह बात सही लगी और उसने वह फल राजा भरथरी को दे दिया। जब राजा भरथरी के हाथ में वही अमर फल वापस आया और उन्होंने सच्चाई जानी तो वे अंदर से टूट गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस रानी से वे असीम प्रेम करते थे वह किसी और से प्रेम करती है। वह विश्वासघात उनके हृदय को विदीर्ण कर गया। राजा ने उसी क्षण रानी को मृत्यु दंड दे दिया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने रानी को त्याग दिया और कुछ में कहा गया है कि उन्होंने स्वयं ही राज्य त्यागने का निर्णय लिया। परंतु उनका हृदय अब जीवन के मोह से विरक्त हो चुका था। उन्होंने राज्य, भोग, विलास और सत्ता को त्याग दिया और संन्यास ले लिया। राजा भरथरी के छोटे भाई विक्रमादित्य थे, वही महान सम्राट जिनकी कथाएं बेताल 25 और सिंहासन 32 में वर्णित है। भरथरी ने सारा राज्य विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं संन्यास धारण कर जंगल की ओर निकल गए। राजा भरथरी ने संसार के सभी मोहमाया को त्याग दिया और एक साधु का जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और नाथ पंथ में प्रवेश किया।
वे एक महान योगी बन गए। कहते हैं कि एक दिन गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को भिक्षा मांगने भेजा। भर्तृहरि अपनी पूर्व पत्नी रानी पिंगला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन राजा अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। रानी ने कहा, राजन, क्या भिक्षा भी मुझसे मांगनी है, जिससे जीवन का सब कुछ खो चुके हो? इस पर भर्तृहरि ने कहा, अब मैं राजा नहीं, केवल भिक्षु हूं। जिसने मोह से हराया, उसी से वैराग्य मांगने आया हूं। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने इतनी कठोर तपस्या की कि वे सिद्ध योगी बन गए। उन्होंने मृत्यु को भी वश में कर लिया। कुछ लोक कथाओं में यह भी आता है कि वे अमर हो गए और आज भी कहीं हिमालय या किसी गुफा में तप कर रहे हैं। राजा भर्तृहरि की भक्ति, तपस्या और ज्ञान का इतना प्रभाव था कि नाथ योगियों के लिए वे एक आदर्श बन गए। कई स्थानों पर आज भी उनके मंदिर और समाधियां हैं, जैसे उज्जैन और राजस्थान में। राजस्थान में भर्तृहरि की समाधि अलवर के पास भर्तृहरि की गुफा में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं। मान्यता है कि भर्तृहरि अभी भी समाधि में ध्यानस्थ हैं। राजा भर्तृहरि की कथा केवल इतिहास नहीं है, यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो आम जनमानस में रच बस गया है। लोकगीतों, भजन, नौटंकी और लोकनाट्य में भर्तृहरि का चरित्र लोकप्रिय रहा है। गांवों में राजा भर्तृहरि का भजन गाया जाता है और उनके जीवन को प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। उनकी कथा यह सिखाती है कि संसार का सुख क्षणिक है, मोह विनाश का कारण है और सच्चा सुख आत्मज्ञान में ही है। राजा भर्तृहरि की कहानी एक अद्वितीय जीवन गाथा है, जिसमें प्रेम है, पीड़ा है, विश्वासघात है और अंततः मोक्ष की खोज है। यह कथा हमें जीवन के उस सत्य से रूबरू कराती है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, कि यह संसार क्षणभंगुर है और सच्चा ज्ञान केवल भीतर की यात्रा से ही संभव है। भर्तृहरि का जीवन हमें सिखाता है कि एक राजा भी जब मोह में पड़ता है तो वह साधारण हो जाता है, और जब वह वैराग्य को अपनाता है तो वह असाधारण बन जाता है। भर्तृहरि का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब मोहभंग होता है, तभी आत्मबोध की राह खुलती है। उनका राजसी वैभव, मोह का त्याग और अंततः संतत्व प्राप्त करना एक गहरी शिक्षाप्रद यात्रा है। वे एक साधारण राजा नहीं, बल्कि संवेदनशील आत्मा, प्रेमी हृदय और अंततः ब्रह्मज्ञानी योगी के रूप में अमर हो गए। उनकी रचनाएं, उनके अनुभव और उनका जीवन दर्शन आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। कहा जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कथा केवल अतीत की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सत्य की खोज में अपने मोह, दर्द और भ्रम को पार करता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप से एकाकार होता है। यह कथा हमें जीवन में आने वाले धोखे, कष्ट और दुखों से हार न मानकर उन्हें आत्मिक उन्नति का साधन बनाने की प्रेरणा देती है। यही भर्तृहरि की सच्ची विरासत है, वैराग्य से प्राप्त आत्मशक्ति और शाश्वत शांति। तो ये थी राजा भर्तृहरि की जीवन गाथा, एक राजा से एक प्रसिद्ध योगी बनने की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।